हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के द्वारा जो आपकी एक नई वैकेंसी निकाली गई है, जिसका नाम है आपका सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी यानी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यानी एडीपीओ की जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है। और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है ये आपके 9 अप्रैल से प्रारंभ है और लास्ट डेट आपकी 8 मई 2026 रखी गई है। तो इसका हमने ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो को पहले ही प्रोवाइड किया था, लेकिन उसमें आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा समस्या आ रही। एक तो आपकी पहली बात, एक आपको स्ट्रिंग इनपुट नॉट करेक्ट फॉर्मेट इस प्रकार का एक एरर आ रहा है। दूसरा, आपकी जो सेकंड डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न से आप टिक करते हैं तो उसमें आप नॉट एलिजिबल आ रहे हैं, एक ये समस्या आपको आ रही है। दूसरी, आपको यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं अप्लाई कर पाएंगे, तो इसकी आपकी समस्या आ रही है। और चौथा, आपको एक डाउट और आ रहा है आपको कि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है या नहीं, यदि नहीं है तो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी समस्या को समाधान इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। अब वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको लाइव ही दिखाएंगे, तो जिससे आपके सभी डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। साथ ही आपको फोटो, सिग्नेचर हैं और आपकी जो डॉक्यूमेंट है इनको कैसे अपलोड करेंगे तो इसका तरीका भी आपको हम लाइव ही दिखाएंगे यहाँ पर। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। और जो सेकंड डिवीजन वाले अभ्यर्थी उनके लिए आपको समस्या आ रही थी, तो फाइनली एमपीपीएससी ने जो फॉर्म है उसमें एक आपका अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें आपका सेकंड डिवीजन वाले भी अब हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। तो इस सभी समस्या को जो है इसको हम समाधान इसी वीडियो में करते जाएंगे और साथ ही ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो को इसी प्रोसेस में हम देखते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। यदि आपको जानकारी पसंद आए, आपकी समस्या का समाधान हो जाए, तो आप सभी को वीडियो को लाइक करना है और प्लीज़ आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट करना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है। और वीडियो यदि आपकी हेल्प हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और फिर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आपको जो भी उचित समाधान होगा आपको बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो चलिए पहले एक बार इसके हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नोटिफिकेशन में देख लेते हैं, इसका पूरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और आप सभी को एक बार रीड आउट कर लेना है अप्लाई करने से पहले। बाकी इसकी लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी तो आपने पढ़ लिया होगा। जो मेन बात आती है, पहले हम इसको देख लेते हैं एक बार क्वालिफिकेशन को। तो यहाँ पर आ जाते हैं पहले हम नीचे की ओर। और इसमें अब ऑल इंडिया के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। अब किसी भी राज्य की कोई समस्या नहीं है, हालांकि पोस्ट तो कम ही है, लेकिन आप यदि एलिजिबल हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो तरीका पहले यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि या इसके समकक्ष होनी चाहिए। तो आपके पास लॉ में ग्रेजुएशन है तो अप्लाई कर पाएंगे। जैसे आपके पास BA प्लस LLB है या आपके पास जो LLB है 3 वर्ष की, वो दोनों में से आपके पास कोई भी हो तो अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अधिमान्य अर्हता, अधिमान्य का मतलब ये होता है डिजरेबल। ये आपके पास होना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि जिसके पास है तो उनके लिए एक्स्ट्रा नंबर आपको मिलेगा और आपको प्रेफरेंस यहाँ पर अधिमान्यता दी जाएगी, देख सकते हैं। तो प्रथम श्रेणी वाले या बार में विधि व्यवसाय में 2 वर्ष पूर्ण करने वाले या उच्चतर अर्हता वाले व्यक्तियों को अधिमान्यता दी जाएगी, नहीं आपको वरीयता दी जाएगी। तो ये वाली जो अधिमान्यता दी गई ये आपको कोई समस्या नहीं दी, आपके पास नहीं है, सिंपल आप ग्रेजुएट हैं आप लॉ में तो अप्लाई यहाँ से आप कर पाएंगे। बाकी इन सभी जानकारी को आपको पढ़ लेना है, बाकी इसका प्रोसेस क्या रहेगा तो इसको आपको डाउनलोड करके पढ़ लेना है। अब चलिए बिना समय खराब किए इसके हम ऑनलाइन फॉर्म की पोर्टल पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए आपको अपने या तो आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो मोबाइल से प्रोसेस को कर सकते हैं सेम, और लैपटॉप PC यूज कर रहे हो तो सेम उसमें भी प्रोसेस सेम रहेगा। तो आपको अपने ब्राउजर में सिंपल सा MPPSC इस प्रकार से सर्च करना है और MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना है। अब चूँकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि आपको हम पूरी डिटेल प्रोसेस ही बताने वाले हैं। जो इसका वीडियो था इसका हमने पहले भी आपको प्रोवाइड किया, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे, तो इसलिए आपको हम दोबारा से नया आपको कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। तो इस प्रकार की जो पहली लिंक आपको दिख रही है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको नीचे को चलिए ना और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर आपको रेड कलर का दिख रहा है ये अप्लाई ऑनलाइन, तो इसी अप्लाई ऑनलाइन पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका थोड़ी देर बाद आपको वेट करना है। यहाँ पर हो सकता है आपकी साइड स्लो हो, तो इस प्रकार से आपका पेज दिखेगा। आपको यहाँ पर एक लिंक दिखेगी, यहाँ पर देखिए तो इस प्रकार के आपको लिंक दिख रहे हैं। तो जो आपको जो ADPO दिख रहा है इसके सामने जो ये अप्लाई की लिंक दिख रही वाली, इस पर आप यहाँ से क्लिक कीजिए इस प्रकार से, तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। सबसे पहले तो इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो PDF आपको दिख रहा है वाला, इस PDF पर क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। अप्लाई करने के लिए जो ये वाली आपको लिंक दिख रही इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार से एक और नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए जो चेकबॉक्स दिख रहा है सामने, इसको आपको यहाँ पर टिक करना है, इस प्रकार से टिक कीजिए। और आपको जो ब्लू कलर का ये आपको विज्ञापन दिख रहा है ये वाली पूरी लिंक, इस लिंक पर आपको क्लिक करना मैंडेटरी है। इस पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार से देखिए, तो पहले इसको आपको क्लिक करना होगा तो आपको जो नोटिफिकेशन है आपका डाउनलोड यहाँ से हो जाएगा। इसको क्लिक कीजिए और आपको एक बार बैक आ जाना है। हम पहले से डाउनलोड किए तो इसको कैंसिल कर देते हैं। अब आई एक्सेप्ट पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इस प्रकार से क्लिक कीजिए। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, तो सबसे पहले आपका ऑप्शन दिख रहा है क्या अभ्यर्थी
विधि उपाधि धारक है तो यहाँ पर देखिए आपको एस कर देना है। इस प्रकार से दिनों करते तो देख सकते हैं इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगी। तो पहली बात आपको जो ग्रेजुएशन है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में चल रहे हैं तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपको जो स्टेट सर्विस होती है उसमें ही अकेले फाइनल ईयर वाली अप्लाई कर पाते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट अब आपका जो पहला एक ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो गया है एक्स्ट्रा, देखिए इसके पहले आपका ऑप्शन ऐड नहीं था। तो यहाँ पर बोला गया है क्या अभ्यर्थी विधि में प्रथम श्रेणी में उपाधि धारक है। तो चूंकि इसमें इस प्रकार से ना इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि प्रथम श्रेणी से होना चाहिए, द्वितीय से होना चाहिए, तृतीय से होना चाहिए। तो सिंपल आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए। तो यदि आप प्रथम श्रेणी से पास हैं तो एस करेंगे इस प्रकार से, और यदि नहीं तो सिंपल आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट विधि में उपाधि का प्रकार। तो अब यहाँ पर भी आपको समस्या आ रही थी। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है विधि स्नातक तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम, जिससे आपने तृतीय वर्ष का जो LLB वो किया है, ये अपने विधि स्नातक आपका 5 वर्षीय पाठ्यक्रम। तो जो भी आपने किया वो यहाँ पर अपने तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे पर हम सिर्फ डेमो पर्पस के लिए आपको दिखा रहे हैं तो सिंपल के लिए हम तृतीय वर्ष को यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट है, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या आपको यही आ रही थी। तो यहाँ पर आपको हम लाइव भी दिखाने वाले हैं और आपको हम फॉर्म का प्रीव्यू भी दिखाएंगे ताकि आपको सभी कुछ आपको जानकारी क्लियर होती चले। तो शर्त ये है कि आपको पहले आपको वीडियो को देखना है पूरा बिना स्किप किए हुए। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी विधि में उच्च अर्हता धारित है। तो ऐसा भी इन्होंने नोटिफिकेशन में सिर्फ वांछित बोला था, अधिमान्य डिजेबल बोला था, ये आवश्यक नहीं है। तो नो पर क्लिक कर देना है। यदि है तो बहुत अच्छी बात, आपको एक्स्ट्रा आपको प्रेफरेंस मिलेगा जब इंटरव्यू देने में जाएंगे यहाँ पर, और यदि नहीं तो नो पर ही आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी विधि व्यवसाय में 2 वर्षों का पूर्ण अनुभव रखता है। यदि आपके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। अब एस करेंगे इस प्रकार से, तो उसकी फिर आपको जानकारी यहाँ पर ऐड करनी होगी, और यदि नहीं तो सिंपल आपको नो पर क्लिक कीजिए, आपको कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपकी पर्सनल जानकारी। अब एक बात ध्यान दीजिए, आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं कि खासकर बहुत से अभ्यर्थी अनन फानन में उल्टा सीधा फॉर्म फिल कराएंगे। तो आपको एक बात ध्यान देना है, आपका जो नाम है, खासकर नाम में आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यदि नाम में कोई गलती हो जाती है और फॉर्म आपको सबमिट कर देते हैं और फीस भी सबमिट कर देते हैं तो किसी भी हालत में आपका नाम एडिट नहीं होगा। बाकी सभी डिटेल तो एडिट हो जाएगी लेकिन नाम एडिट नहीं होगा, इसलिए आपको इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो आपका जो भी 10th के अनुसार नाम है, पूरा नाम किस स्पेलिंग यहाँ पर आप फिल करेंगे और कैपिटल लेटर में आपको फिल यहाँ से करना है। आपका जो भी नाम है इस प्रकार से अपना नाम यहाँ पर फिल करेंगे, आपका जो भी नाम है इस प्रकार से। और आपको नाम के बाद यहाँ पर जो स्पेस दिख रहा है इस प्रकार का, एक यदि स्पेस हो जाता है इस प्रकार से तो ये स्पेस नहीं होना चाहिए, को यहाँ पर रिमूव आपको कर देना है इस प्रकार से। इसको देखिए नेक्स्ट, यदि आपका मिडिल नेम है 10th की सर्टिफिकेट में तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके साथ देखिए नेक्स्ट, यदि अभ्यर्थी का अंतिम नाम या सरनेम भी आपका जैसे आपका कास्ट का नाम हुआ यदि मार्कशीट में लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको भी खाली छोड़ दीजिए। इसको देखिए नेक्स्ट, आपका जेंडर आप मेल है फीमेल है जो भी, इसको इस प्रकार से आप टिक कीजिए अपने तरीके से। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर अपना आप चाहें तो डायरेक्ट भी फिल कर सकते हैं या कैलेंडर पर क्लिक करके इस प्रकार से पहले अपना ईयर को सिलेक्ट करेंगे, आप जो भी ईयर है इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर मंथ वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, तो यहाँ पर मंथ को सेलेक्ट कर लेना, आपका जो भी मंथ है यहाँ पर अपनी डेट को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ईयर सही तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, आपको जो भी ईयर है आपका इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। इसको देखिए नेक्स्ट आपका ये आपको अपने तरीके से फिल कर लेना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपका फादर का नाम, तो आपके पिताजी का नाम फिल करना है, जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है सेम आपको फिल करना है। यहाँ पर अपनी मदर का नाम फिल करना है। ये बेसिक सी जानकारी इसको आप आराम से फिल कर लेंगे, और यदि कहीं किसी सबर के फिल करा रहा है तो कोई सभी जानकारी को चेक करके आपको सबमिट कराना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी विवाहित है, यदि विवाहित है तो एस करेंगे। फिर अपनी पति या पत्नी का नाम फिल करेंगे। जीवित बच्चों की संख्या फिल करेंगे, यदि आपके जीवित बच्चे इनमें से है या विवाहित हैं और आपके बच्चे नहीं हैं तो 0 इस प्रकार से टिक कर देंगे, ये आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। बाकी यदि आप अनमेरिड हैं, अविवाहित है तो नो पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी, यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो एस करेंगे, यदि नहीं है अदर स्टेट के तो आप नो करेंगे। तो आप यहाँ पर यूआर से अप्लाई कर पाएंगे। रिजर्वेशन सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। यदि मध्य प्रदेश के निवासी तो इस प्रकार से एस करेंगे। अब आपकी जो भी कैटेगरी इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, जैसे यूआर है तो यूआर, एससी है तो एससी, यदि जैसे एससी है तो आपकी जो कास्ट का नाम है ये कास्ट का नाम आपको फिल करना होगा इसी प्रकार से। इसके साथ यदि आप एसटी हैं तो एसटी सेलेक्ट करेंगे, आपका कास्ट का नाम यहाँ पर भी फिल करना होगा। और यदि आप ओबीसी हैं तो ओबीसी को टिक करेंगे। और यदि आप क्रीमी लेयर में आते तो एस करेंगे, यदि नॉन क्रीमी लेयर में आती तो आपको नो पर क्लिक करना है। तो आपकी कैटेगरी यहाँ पर पात्रता की ओबीसी यहाँ पर आ जाएगी। इसके साथ देखिए नेक्स्ट, आपका कास्ट का नाम यानी जाति का नाम, तो ये भी आपकी कास्ट का नाम आपको फिल करना है जो भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट पर लिखा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यदि आप ओबीसी आपकी रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो जाति प्रमाण पत्र है मध्य प्रदेश सरकार का जो डिजिटल वाला जाति प्रमाण पत्र वो यहाँ पर फिल करेंगे। तो जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र किसके द्वारा इशू किया गया है तो आपका जाति प्रमाण पत्र आपका ऊपर ही लिखा रहता है। तो जैसे आपका एसडीओ के द्वारा तो इस प्रकार से एसडीओ, या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सब डिविजनल ऑफिसर, इस प्रकार से आपका लिखा रहता है रेवेन्यू, या आप सिंपल एसडीओ लिख सकते हैं, कोई समस्या यहाँ पर इस प्रकार से कोई समस्या आपको नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है किस जिले से आपके जारी हुआ है तो आप अपने जिले को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिर्फ सैंपल के लिए आपको डेमो के लिए समझाने के लिए आपको यहाँ पर फिल करके आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जानकारी आपको पूरी बताई जाएगी, ऐसा आपको नहीं होगा कि आप छोड़ के अधूरी चली जाएँ।
इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपका प्रमाण पत्र क्रमांक, तो जो आपका डिजिटल वाला जाति प्रमाण पत्र है उसका आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है। तो आपको जो भी नंबर इस प्रकार से इसको आप फिल करेंगे, जैसे आपका RS जो भी आपका यहाँ पर चालू होता है, तो सेम टू सेम आपको पूरा यहाँ पर फिल कर देना है आपको। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक, तो जो आपकी जाति प्रमाण पत्र इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो जारी होने की दिनांक भी आपको लिखी होगी, तो यहाँ पर आपको आपके अनुसार यहाँ पर फिल कर देना है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% या इससे अधिक दिव्यांग है, यदि है तो यस करेंगे। फिर आपको यहाँ पर जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपको चिकित्सा जो जिला चिकित्सा मंडल इसके द्वारा जारी किया गया है या नहीं किया गया, यदि किया गया तो इस प्रकार से यस करेंगे। आपका डिसेबिलिटी का प्रकार सेलेक्ट करना है, किस प्रकार की यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी है जो भी यहाँ पर है इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे आपका जो ही मान लीजिए। इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपका जो डिसेबिलिटी का परसेंटेज कितने परसेंट यहाँ पर दिव्यांगता है, 40% या 50%, 80% जो भी यहाँ पर आप फिल करेंगे। और आपका जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर उसका नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और किस दिनांक को आपका जारी हुआ वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है कि अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के भूतल स्थित कक्ष में बैठने की आवश्यकता है, यदि है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। और यदि डिसेबल नहीं तो सिंपल आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अन्य विवरण, इसको भी आपको सावधानी से फिल करना है। तो क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने की दंड से दंडित किया गया, यदि कभी डिबेर किया गया तो ऐसे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है इस प्रकार से। नेक्स्ट है देखिए, क्या अभ्यर्थी आयु की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में यदि डिबेर किया गया तो ऐसे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है इस प्रकार से। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, यदि है तो यस, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सेवक निगम मंडल या स्वशासी संस्था में कार्य सेवारत हैं, तो ऐसे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट है, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है इस पर भी। नेक्स्ट है, क्या आप अशासकीय सेवा या निजी संस्था में सेवारत हैं, तो यस करेंगे, नहीं तो आपको इस पर भी नो पर क्लिक कर देना है आपको। और यहाँ पर फॉर्म आपको हम UR से अप्लाई करके दिखा देते हैं, लेकिन आपकी जो भी कैटेगरी वो यहाँ पर आप इसको टिक करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है रोजगार पंजीयन की जानकारी, तो जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी उनके लिए तो रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं है, तो आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो यदि मध्य प्रदेश के मूलवासी हैं और यदि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं लेकिन अभी आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, आप नो पर टिक कर सकते हैं। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, अपने अभिलेख को वहाँ पर आयोग को प्रेषित करेंगे, तो उस टाइम आपको फिर रोजगार पंजीयन आपको लगाना आवश्यक रहेगा। तो बात की समस्या से आपको बचना है, यदि कोई आपको समस्या टेंशन ना रहे तो अभी ही आप रोजगार पंजीयन को कर लीजिए और इसमें आप नंबर फिल कर दीजिए ताकि बाद में कोई आपको समस्या ना रहे। रोजगार पंजीयन कैसे करना है तो इसका चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको देखकर अपना रोजगार पंजीयन को आप कर सकते हैं। या रोजगार पंजीयन कैसे करें, चैनल का नाम लिख देंगे कैरियर सिविल सर्विस, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यदि आपके पास रोजगार पंजीयन तो इस प्रकार से यस करेंगे, यहाँ पर अपने जिले का नाम फिल करेंगे, किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया है, इस प्रकार से आपका पंजीयन क्रमांक जो आपका रोजगार पंजीयन नंबर है वो फिल करेंगे और किस दिनांक को आपने पंजीयन किया था वो फिल ऐसे कर देंगे। एक बात ध्यान देना है, यदि बीच में आपने कभी रिन्यू किया है तो रिन्यू की दिनांक फिल नहीं करना है, आप पंजीयन के कार्ड पर ही देखेंगे तो पंजीयन करने की दिनांक ही आपको लिखी होगी, तो वही दिनांक आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। यदि नहीं है आपके पास रोजगार पंजीयन तो कोई समस्या नहीं, नो पर क्लिक कर दीजिए, फिर भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ देखिए नेक्स्ट है भूतपूर्व सैनिक का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि मध्य प्रदेश के एक्स सर्विसमैन हैं भूतपूर्व सैनिक तो ऐसे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपका आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण, तो यहाँ पर देखिए क्या आप मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग यानी इंटरकास्ट मेरिट से पुरस्कृत हैं, तो एस, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। और यदि आपने पहले ही अनमेरिट पर टिक किया तो आपको ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा, आपको एस नो क्लिक करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो एस, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपके एग्जाम सेंटर, तो 4 एग्जाम सेंटर आपको दिए गए हैं, तो एक एक करके अपने नज़दीकी एग्जाम सेंटर को जो भी यहाँ पर रखना चाहते हैं अपने पसंद के, वो यहाँ पर इसको इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब आपको डेमो पर्पज़ के लिए आपको दिखा रहे हैं, इस प्रकार से अपने एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको ध्यान से फिल करना है, इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, गलती तो आपके पूरे फॉर्म में ही नहीं होनी चाहिए, तो आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले 10th की जानकारी फिल करना है, तो यहाँ पर आप चाहें तो 10th लिख सकते हैं या चाहें तो इस प्रकार से हाई स्कूल इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट है प्रणाली, तो आपका ग्रेड या CGP सिस्टम है, जैसे आपका CBSE है तो ग्रेड या CGP सिस्टम होगा, या आपका डिवीजन सिस्टम है तो जो भी आपको उस प्रकार से टिक करेंगे। यदि जैसे आपका डिवीजन सिस्टम में तो इस प्रकार से टिक करेंगे, तो फिर आपको यहाँ पर पूर्णांक प्राप्तांक ये फिल करना होगा। और यदि आपका ग्रेड या CGP सिस्टम है तो फिर आपको पूर्णांक प्राप्तांक फिल नहीं करना है, आपको डायरेक्ट परसेंटेज फिल करना होगा, तो यहाँ पर आपको डिवीजन सिस्टम फिल कर देते हैं। इसके साथ देखिए नेक्स्ट विषय, तो आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के 6 सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं, या चाहें तो इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पूर्णांक, तो आपके जो भी पूर्णांक थे वो यहाँ पर इस प्रकार से फिल करेंगे, ये को सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहे हैं। आपके प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए तो आपके जो प्राप्तांक प्राप्त हुए वो यहाँ पर फिल करेंगे, और आपके परसेंटेज कितने हैं तो आपकी ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके साथ देखिए नेक्स्ट डिवीजन, आप फर्स्ट से हैं पास या सेकंड डिवीजन से या थर्ड से, जो भी आपको इस प्रकार से टिक करेंगे। नेक्स्ट आपके बोर्ड का नाम,
तो जैसे आप MP बोर्ड वाले हैं तो MP बोर्ड वो वाले इस प्रकार से फिल करेंगे, या CBSE बोर्ड है तो CBSE, या UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो भी आपके बोर्ड है स्टेट बोर्ड, वो अपने अनुसार यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके साथ देखिए नेक्स्ट है 10th आपने किस वर्ष पास किया, तो 10th का ईयर फिल करना है, और 10th का जो रोल नंबर है वो अपना रोल नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट है इंटरमीडिएट, हायर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी की समकक्ष आपने कोई डिप्लोमा किया तो वो फिल करेंगे। तो जैसे अपना 12th पास है तो इस प्रकार से आप हायर सेकेंडरी इस प्रकार से फिल करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको वही CGP सिस्टम है, डिवीजन सिस्टम है, जो भी कुछ इस प्रकार से टिक करेंगे। अब आपके 12th के जो भी सब्जेक्ट रहे वो यहाँ पर फिल करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक एक फिल करके आपको दिखा दीजिए। जैसे आपका हिंदी लिखने के बाद आपको कॉमा नहीं देना, आपको डायरेक्ट स्पेस देना है, नहीं तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इंग्लिश आपका मान लीजिए, इसके साथ जैसे आपका हिस्ट्री रहा, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस रहा और इकोनॉमिक्स रहा, तो जो भी आपके सब्जेक्ट रहे 12th में वो यहाँ पर फिल करेंगे। आपके पूर्णांक कितने थे 12th में, यानी ग्रांड टोटल कितने थे तो वो यहाँ पर फिल करेंगे। ये आपकी मार्कशीट पर लिखा मिल जाएगा। आपके प्राप्तांक कितने हैं वो यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका जो भी प्राप्तांक है इस प्रकार से अपने प्राप्तांक को फिल करेंगे, और आपका जो भी परसेंटेज यहाँ पर बन रहा है वो आपका परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। किस डिवीजन से पास हुए, फर्स्ट से, सेकंड से या थर्ड से, तो इस प्रकार से फिल करेंगे। आपके जो भी बोर्ड है इस बोर्ड का नाम फिल करना है। जैसे MP बोर्ड है तो MP बोर्ड फिल करेंगे। इसके बाद 12th आपने किस वर्ष पास किया वो फिल करेंगे, और आपका रोल नंबर फिल कर देना है। अब इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें आपको सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर देखिए आपका स्नातक डिग्री का नाम आपको फिल करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे आपका LLB पास है तो LLB यहाँ पर लिखेंगे। आपको ऊपर आपने जो टिक किया वो यहाँ पर फिल करेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या टिक किया है, आपने तृतीय वर्षीय पाठ्यक्रम है या आपका विधि स्नातक 5 वर्षीय पाठ्यक्रम है, तो जो भी उसको अपने अनुसार यहाँ पर आप फिल करेंगे, आप टिक करेंगे यहाँ पर, और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर फिल कर देना। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका ग्रेड या CGP सिस्टम है या आपका डिवीजन सिस्टम है। अब यहाँ पर आपको विषय का नाम, तो यदि आपके जो मेजर सब्जेक्ट है जैसे अपने 12th में फिल किए हैं इसी प्रकार से आपके सब्जेक्ट है तो उन्हीं सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट को फिल कर सकते हैं, या नहीं भी है तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ला भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। यदि मेजर सब्जेक्ट है तो उसको आप जरूर फिल कीजिए। ये सिर्फ आपको डेमो पर्पस के लिए आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ देखिए नेक्स्ट पूर्णांक, तो अब आपके पूर्णांक कितने हैं वो फिल करेंगे। आपका ग्रेड या CGP सिस्टम है तो इस प्रकार से टिक करेंगे। यदि आपका ग्रेड या CGP सिस्टम है तो आपको डायरेक्ट अपने परसेंटेज को यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिखा देते हैं हम। सेकंड डिवीजन का परसेंटेज आपको फिल करके दिखा रहे हैं इस प्रकार से 59। आपका 60 या इससे ऊपर हो जाता है तो आप सभी को पता है कि फर्स्ट डिवीजन आपकी आ जाती है। इसके साथ यहाँ पर अपना डिवीजन को सेलेक्ट करेंगे आप, तो किस डिवीजन से पास हुई, तो यहाँ पर देखिए सेकंड डिवीजन को यहाँ पर हम जानबूझ के आपको दिखाने के लिए टिक कर रहे हैं। आपका फर्स्ट डिवीजन है तो अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है। अब आपकी जो यूनिवर्सिटी है अपनी यूनिवर्सिटी को यहाँ पर फिल करेंगे, और आपका जो भी पासिंग ईयर वो फिल करेंगे, और आपका रोल नंबर फिल आपको कर देना है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट है आपका ग्रेड या CGP के संदर्भ में, तो इसको जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको आपको टिक जरूर कर देना है, इसको टिक कीजिए। और आपके पूर्णांक प्राप्तांक जो भी आपका सिस्टम रहा है तो वो भी फिल कर सकते हैं, कोई यहाँ पर समस्या नहीं। इसके बाद देखिए सेना का सेवा का विवरण, तो इस सभी आपका क्लोज रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका बैंक के विवरण की जानकारी, और जिसके नाम से फॉर्म फिल हो रहा है सिर्फ उन्हीं की ही जानकारी, उन्हीं कैंडिडेट की जानकारी फिल आपको करनी होगी। किसी दोस्त परिवार की फैमिली मेम्बर की जानकारी यहाँ पर फिल नहीं कर पाएंगी। तो सबसे पहले अपना बैंक का नाम फिल करना है। आपका जो भी बैंक है, आपकी जो बैंक की पास होगा फ्रंट पेज उस पर लिखा मिल जाएगा। तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो इस प्रकार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस प्रकार से फिल करेंगे। आपका जो भी IFSC कोड है, IFSC कोड को आपको पासबुक पर लिखा होगा तो वही देख के आपको सही तरीके से फिल कर देना है। इसके साथ देखिए शाखा का नाम, तो ये भी आपके पासबुक पर लिखा रहेगा, वो आपको फिल कर देना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ब्रांच कोड, तो जो IFSC के पीछे का 4 अंक लास्ट के होते हैं वही आपका ब्रांच कोड होता है, और आपके पासबुक पर भी लिखा होगा तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ देखिए नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको समस्या आ सकती है, तो खाता धारक का नाम, तो जो आपने नाम फिल किया है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार का नाम फिल किया है तो ऐसा आप फिल करेंगे। इसके साथ देखिए यहाँ पर आपने स्पेस यहाँ पर भी आपको नहीं रखना है। यदि स्पेस यहाँ पर होता है तो आपका जो ऊपर का नाम है फर्स्ट नाम आपका, और ये वाला नाम अकाउंट का नाम, ये आपका मिसमैच रहेगा। आपको बार बार एरर आएगा कि कृपया खाता धारक का नाम ऐड करें, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए यदि स्पेस इस प्रकार का, तो इसको आपको रिमूव कर देना है, और इसके बाद आपको आपका जो खाता संख्या अकाउंट नंबर वो आपको यहाँ से फिल आपको कर देनी है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट है आपकी बैंक की पासबुक, तो जो पासबुक है पासबुक के फ्रंट पे जिसमें आपका अकाउंट नंबर, आपकी फ़ोटो सिग्नेचर नहीं, आपकी फ़ोटो और आपका अकाउंट नंबर की जानकारी आपको दिख रही है, तो वही आपको 200 KB तक JPG फॉर्मेट अपलोड आपको कर देनी है। अब यही आपकी अपलोड नहीं हो रही है, एक आपकी फ़ोटो, एक आपकी सिग्नेचर और एक आपकी पासबुक, ये अपलोड नहीं हो रही, इसलिए आपका जो स्ट्रिंग इनपुट आपका इनवैलिड फॉर्मेट इस प्रकार का एरर आ रहा है। तो इसी कारण से एरर आ रहा है आपको, तो इसको कैसे रिसर्च करना है तो इसी की प्रोसेस आपको यहाँ पर हम आगे बताने वाले हैं। इसके साथ अभी इसको हम छोड़ देते हैं, पहले आपको हम इसके डायमेंशन दिखाएंगे और इसको कैसे रिसर्च करेंगे। तो अभी इसको समझ लीजिए पहले, तो अपने पासबुक जो यहाँ पर रिसर्च करेंगे अभी आप, तो वो यहाँ पर इसको आप चूज़ फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड आप कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्तमान पता यानी कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो यहाँ पर जो भी आपका वर्तमान पता है वो यहाँ पर आप सबसे पहले अपना राज्य को सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका राज्य इस प्रकार से अपना राज्य को आप सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी जिला है इस प्रकार से अपना जिला को सिलेक्ट कीजिए आप इस प्रकार से। अब आपका जो भी पूरा एड्रेस है, गली मोहल्ला कॉलोनी अपार्टमेंट स्ट्रीट, सब कुछ आपको यहाँ पर इसी कॉलम में आपको फिल कर देना है।
तो यहाँ पर पिन कोड और आपका लैंडमार्क, जो भी आपका लैंडमार्क को फिल करेंगे, यदि नहीं तो सिंपल आपको इस प्रकार से नो मार्क्स इस प्रकार से आपको फिल कर देना है। इस प्रकार से फिल कर दीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका वर्तमान पता के साथ आपका स्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस, इसमें आपके वैलिड डॉक्यूमेंट हैं। तो यदि आपके वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों समय, तो इस वाले जो विकल्प दिख रहा है इस पर टिक कर देंगे तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग लगे तो उनको अलग अलग फिल कर दीजिए। इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपकी अभ्यर्थी की फ़ोटो। तो फोटो अपलोड करने में आपको सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है इनवैलिड फाइल फॉर्मेट आपको जो दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको जेपीजी फॉर्मेट में फोटो अपलोड करनी है 20 KB से लेकर 100 KB तक। और यहाँ पर देखिए फाइल के नाम में केवल अक्षर एवं अंक ही होने चाहिए। तो कैसे आगे आपको वही लाइव हम दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर अपनी फ़ोटो को अपलोड करेंगे और यहाँ पर अपना सिग्नेचर, यहाँ पर सबसे पहले आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर फिल करेंगे। और मोबाइल नंबर सही सही फिल करना, गलत फिल नहीं कर देना है, नहीं तो बाद में आपका फॉर्म एडिट नहीं होगा। इसलिए आपको हम पहले ही बता रहे हैं, क्योंकि जब एडिट करेंगे आप तो जब आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर एक OTP सेंड किया जाता है। और जब वो OTP यहाँ पर फिल करेंगे तब आपका फॉर्म एडिट मोड में ओपन होगा। यदि आप गलत मोबाइल नंबर फिल कर देंगे तो OTP गलत मोबाइल नंबर भी जाएगा, तो आपका फॉर्म भी एडिट नहीं होगा। तो इसलिए आपको या तो कहीं बाहर फिल करा रहा हो या स्वयं फिल कर रहा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये आप जानकारी वीडियो अपने भी देखे होंगे, यदि इस प्रकार की कोई जानकारी आपको बताता हो तो आप यहाँ पर कमेंट बता सकते हैं। तो इसलिए आपको सावधानी से आपको करना है। इसके बाद आपका जो एक्टिव मेल ID है वो मेल ID यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और यहाँ पर बात आती है आपकी सिग्नेचर। तो सिग्नेचर में आपको समस्या आ रही है। तो चलिए इसका पहले हमने कुछ डायमेंशन निकाल के रख लिया है और इसके पहले भी आपको वीडियो में बताया था, लेकिन अब यहाँ पर आपको अपलोड करके आपको लाइव प्रोसेस यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं। तो ये कुछ डायमेंशन हमने इसको पहले ही निकाल के रख लिए हैं और इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कैसे अब आपको रिसर्च करना है ये प्रोसेस समझ लीजिए। फोटो आपकी जो है ये आप किस प्रकार के डायमेंशन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन में इन्होंने फोटो के बारे में कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं किया है। तो ये हमने 4 से 5 फॉर्म फिल करके देखी है, तो उसमें जो ये वाले डायमेंशन की है फोटो आपकी सिग्नेचर अपलोड हो रही है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। और फिक्स नहीं, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे 4 से 14 है, इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप इसी प्रकार का इसमें राउंड फिगर में इसको यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं साइबर कैफे फिल करा रहे हैं, यदि फोटो सिग्नेचर आपकी अपलोड नहीं हो रही है वहाँ पर, तो आप उनको बता सकते हैं इस प्रकार की दी वो यहाँ पर इसको भी इस प्रकार के डायमेंशन फिट करेंगे तो आपकी फोटो सिग्नेचर आपकी अपलोड यहाँ से हो जाएगी। तो इनको स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है पहले। और रिसर्च कैसे करना है, तो रिसर्च पर चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बहुत सारे अपलोड हैं, लेकिन एक बार आपको हम शॉर्ट में दिखा देते हैं। बहुत सारे आपके ऑनलाइन टूल हैं, या आप लैपटॉप या PC यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका उससे आप अपनी इमेज को रिसर्च कर सकते हैं। और इसका जो साइज़ दिया गया है इस प्रकार से, अब 99 KB लिखा है, तो यहाँ पर आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं ताकि आपकी फोटो एकदम क्लियर दिखे और ब्लर भी ना हो। तो बहुत सारे मार्केट में टूल, आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं, जैसे हम आपको इस टूल के माध्यम से दिखा रहे हैं जो कि allmultitool.com है। इस प्रकार से जैसे आप इसी टूल का यूज करेंगे आप, तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिख रहा है इमेज रिसाइज टूल। इसको इस प्रकार से क्लिक करेंगे वाले पर, इस वाले टूल पर आपको इस प्रकार से क्लिक करेंगे। आप कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं है, प्रोसेस सभी की लगभग सेम ही होती है। तो अब आपके जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पर, जैसे चलिए आपको हम पहले फोटो सिग्नेचर को दिखा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए जब अपना सिग्नेचर को अपलोड करेंगे यहाँ पर, तो साइड में देखिए यहाँ पर आपको विड्थ आपको और हाइट दिख रही है। तो आपको ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको देखिए, तो इन सभी को पहले तो आपको रिमूव कर देना है इस प्रकार से। इसको आप रिमूव कीजिए, इस हाइट को आप रिमूव कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर फिल क्या करना है, तो जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है यहाँ पर देखिए आप, सिग्नेचर का 591 × 236। तो यहाँ पर आपको विड्थ में आपको फिल करना है 591 591 और यहाँ पर हाइट में आपको करना है 236। इस प्रकार से इसको आप फिल करेंगे। और आपको यूनिट आपको पिक्सल ही रहने देना, DPI दिख रहा है तो यहाँ पर आप 300 कर देंगे, आपकी फ़ोटो ब्लर नहीं होगी। साइज़ में आपको क्या करना है, यहाँ पर 100 KB तक इसको अपलोड कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप लगभग 90 KB कर दीजिए, जितनी आपकी फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी रहेगी उतनी आपकी फ़ोटो क्लियर दिखेगी। और यहाँ पर आपको एक्सपर्ट फॉर्मेट दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको JPG या JPEG कर देना और आपको रिसाइज पर इस प्रकार से क्लिक कर देना। तो कुछ टाइम बाद आपके यहाँ पर ये जो सिग्नेचर देख सकते हैं आपको ये रिसाइज हो गया है। यहाँ पर देखिए इसकी विड्थ और हाइट दिख रहा है। और डाउनलोड इमेज पर क्लिक करके इसको अपनी गैलरी में आप डाउनलोड कर लीजिए। इसी प्रकार से अपनी फ़ोटो को अपलोड करेंगे सेम इसी प्रकार से। तो यहाँ पर अपना 414 कर देंगे, यहाँ पर आप इसको 509 कर देंगे, 509। और साइज में वैसे हम आपको 90 KB और DPI 300 कर देना है। और आपको इसको रिसर्च करेंगे तो अभी हमने सब सिग्नेचर अपलोड किया है, इसको रिसर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सिग्नेचर भी फोटो भी इस प्रकार से रिसर्च हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो डॉक्यूमेंट है अपलोड कर रहे हैं आप, जैसे पासबुक अपलोड कर रहे हैं तो इसको यहाँ पर रखेंगे आप कितना, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो पासबुक को 800 × 700 रखेंगे और इसकी साइज दिख रही है यहाँ पर 200 KB तक इसको अपलोड कर पाएंगे आप। तो लगभग यहाँ पर 180 KB के आसपास कीजिए तो आपकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। और इसको रिसाइज पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। मान लीजिए अब जब रिसाइज को क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का रिसाइज हो जाएगा। ये सिर्फ आपको सैम्पल के लिए दिखा रहे हैं हम, यहाँ से रिसाइज हो जाएगा। इसको डाउनलोड कीजिए और आप डिलीट रिसाइज पर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ से डाउनलोड डिलीट हो जाएगी। अभी भी आपका ये अपलोड नहीं होगा। तो जैसे इन सभी को आप डाउनलोड कर लेते हैं तो अब इसको गैलरी में आना है और सभी के मोबाइल में सिस्टम रहता है रीनेम। तो रीनेम यहाँ पर आपको जो कुछ भी यहाँ पर दिख रहा है इस प्रकार से रीनेम पर क्लिक करेंगे और जितना भी कुछ यहाँ पर दिख रहा है सभी को रीसेट आपको रिमूव कर देना है। और सिंपल सा कुछ भी यहाँ पर ABCD इस प्रकार से लिख देंगे और ओके पर आप क्लिक करेंगे इसी प्रकार से अपनी फोटो में और आपका पासबुक में। इतना करने के बाद आपको फोटो को और अपनी सिग्नेचर को यहाँ पर आप अपलोड करेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए आपका सिग्नेचर दिख जाएगा और आपने जो भी रीनेम किया है
वो रीनेम यहाँ पर दिखेगा। इसके सामने जो चेक बॉक्स दिख रहा है, आपको सिग्नेचर यहाँ पर क्लियर दिख रहा है इस प्रकार से। इसी प्रकार से आपकी फ़ोटो भी रहेगी। यहाँ पर आपको या कुछ चेक बॉक्स टिक करेंगे और यहाँ पर आपका जो चेक बॉक्स है इसको टिक करेंगे और अपनी फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। और इसके सामने जो बॉक्स दिख रहा है, आपको यहाँ पर फोटो सही दिख रही है, इसको यहाँ पर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को फिल करेंगे और नेक्स्ट पर आप क्लिक यहाँ से करेंगे। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जिसका सेकंड डिवीजन था, तो उनके लिए अभी तक इस प्रकार की एरर दिख रही थी, तो हमने स्क्रीनशॉट आपको लेकर रख लिया था। तो लेकिन अब क्लिक करेंगे तो अब आपको इस प्रकार की एरर नहीं दिखेगी, क्योंकि MPPSC ने इसी ऑप्शन को आपको जो प्रथम श्रेणी से पास है या नहीं है वो इसीलिए आपको लाया है। तो अब आपको ये ऑप्शन यहाँ पर एरर आपको नहीं दिखेगा। तो इसके बाद अब आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। क्या अपने फॉर्म को आप सबमिट करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से ओके पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है आपको। अब जैसे ओके पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर नाम दिखेगा, आपके फादर का नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपका इस प्रकार से दिखेगा। आपको सब कुछ आपको चेक कर लेना, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है और इन्हीं जानकारी में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कब नाम एडिट नहीं होगा। आपको मैंने पहले ही बता दिया। आपको सब कुछ सही तो ओके पर क्लिक करना है, और यदि कोई मिस्टेक है तो कैंसिल पर क्लिक करके इसको आप सुधार सकते हैं। बाकी ओके पर आपको सिंपल से यहाँ से क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद देखिए हमारा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो गया। आपका भी फॉर्म इसी प्रकार से सबमिट हो जाएगा यदि आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो किया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पोस्ट का नाम दिख जाएगा, और यहाँ पर देखिए विधि में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, तो हमने नो पर टिक किया, तो देखिए नो पर टिक है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप क्या विधि में उच्च अर्हता रखते हो, तो यहाँ पर भी हमने नो पर टिक किया है, देख सकते हैं। और यहाँ पर 2 वर्षों का अनुभव, तो इस पर भी हमने नो पर टिक किया है। और तृतीय वर्ष वाला पाठ्यक्रम हमने सेलेक्ट किया था। इसके साथ देखिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका एक एप्लीकेशन नंबर। तो यहाँ पर देखिए आपको एक एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, इसको पहले आपको नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार के वाटर मार्क भी दिखेगा कि फीस प्राप्त यहाँ पर नहीं हुई है। इस प्रकार से इसको आपको चेक कर लेना है। और यहाँ पर आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो भी आपको एक बार हम शो कर देते हैं, ताकि आपको यहाँ पर पता चल जाए कि यहाँ पर देखिए हमने फर्स्ट डिवीजन से फिल किया था, आपको सेकंड डिवीजन आपको इंसर्ट दिखाया था। तो देख सकते हैं ये आपको यहाँ पर सबमिट हो गया है। अब आपको इसकी फीस पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए आप नीचे को रहेंगे, तो यहाँ पर जैसे UR से अप्लाई कर रहे हैं तो हमने UR से अप्लाई करके दिखाया है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो 290 रुपये के आसपास आपको फीस दिखेगी। तो आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट दिख रहा है, इस प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। पेमेंट करने के लिए आपको इस प्रकार के ऑप्शन दिखेगी। आप डेबिट कार्ड, UPI से पेमेंट करना है, जैसे UPI से करना है तो UPI पर क्लिक करेंगे। आपको पेटीएम से करना है, सेकंड ऑप्शन जैसे फोन पे, जीपे, QR कोड, तो सेकंड ऑप्शन पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे आप। तो इस प्रकार के आपको ऑप्शन दिखेंगे, आपको यहाँ पर फीस दिख जाएगी। आपको जैसे यहाँ पर UPI से करना है तो UPI पर इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे। अब आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, UPI ऐप से करना है, जैसे आपका इसी मोबाइल में फोन पे या जीपे है। आप कोशिश कीजिए आपको QR कोड से ही सबसे बेस्ट तरीका, तो QR कोड पर इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक शो का ऑप्शन दिखेगा, इस QR कोड शो पर क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड शो हो जाएगा। इसको दूसरे मोबाइल से स्कैन करके आप अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट आप कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद अपने फॉर्म का प्रिंट ले लेना है, और दोबारा से यदि पेमेंट वहाँ से नहीं कर पाते तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फॉर्म की फीस पे कर सकते हैं। और फॉर्म यदि दोबारा से रिप्रिंट करना है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करके इसको आप रिप्रिंट कर सकते हैं। तो ये पूरा तरीका आपको हमने बताने का प्रयास किया है। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो और आपकी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। और आप सभी वीडियो तो देखते हैं ना, तो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो छोटा सा काम है, आप इतना जरूर कर सकते हैं। और आपका फॉर्म फिल हुआ है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और फिर भी आपको कोई समस्या आ रही तो MPPSC के जो हेल्पलाइन नंबर उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपको अपने तरीका बताया है, इस तरीके के माध्यम से आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को आसानी से फिल कर पाएंगे। और पेमेंट करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल ID पर भी आपको कन्फर्मेशन भेजा जाता है। तो चलिए मिलते हैं अब इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।